नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 सर्वनाम। पिछली वीडियो में हमने जाना सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं और इसके 6 प्रकार हैं। 6 में से हमने 4 प्रकार अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम किन्हें कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जो इसके अन्य भेद हैं सर्वनाम के, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये जो जैसा और वैसा शब्द है ये आपस में संबंध बता रहे हैं बोने और काटने का। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार जो चाहोगे सो होगा। तो ये भी जो दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार जैसे जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। अब बढ़ते हैं हम जो इसका अंतिम प्रकार है सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, अर्थात ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं करूँगी। आप बैठिए, हम अपने आप चले जाएंगे। अर्थात जो ये स्वयं शब्द है या अपने आप शब्द है, या इसी प्रकार खुद, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, तो ये सभी शब्द जो हैं क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है कि हम अपने आप कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे, खुद कर लेंगे, तो ऐसे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो ये तो हुए बच्चों 6 प्रकार सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब है कि हम सर्वनामों की रचना किस प्रकार करते हैं, कि जहाँ एक वचन से उसे हम बहुवचन में कैसे बनाते हैं, उसी के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यदि मैं एक वचन है तो एक वचन से हम कैसे बनाएंगे बहुवचन, एक वचन का बहुवचन हो गया हम। इसी प्रकार मुझे से हमें, मुझको से हमको। इसी प्रकार यदि मध्यम पुरुषवाचक है अर्थात तू, आप, तुम, उनसे हम कैसे बनाएंगे, तुम, तुम लोगों ने, तुमसे। इसी प्रकार आप, तो यदि आप एक वचन में हम प्रयोग कर रहे हैं तो बहुवचन हो जाएगा आप लोगों से। इसी प्रकार जब हम निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं तो इनका बहुवचन कैसे बनाते हैं, यह का बहुवचन हो गया ये, इनसे का इन्होंने, इससे, इनसे, इसके द्वारा, इनके द्वारा। ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो उसका एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनेगा। जैसे कोई है तो कोई का तो कोई ही रहेगा, किसी ने एक के लिए और
किन्हीं ने सबके लिए बहुवचन में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो किन्हीं ने किसके लिए हुआ? किसी से। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कौन, किसने, कौन का तो बहुवचन भी कौन ही रहेगा और किसने का बहुवचन हो जाएगा किन्होंने, किसको, किन्हें। इसी प्रकार किसे, किनको। अब यहाँ पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है उन्हें हम एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं? यदि जो एक वचन है तो उसका बहुवचन भी जो ही रहेगा। यदि जिसे है तो जिन्हें हो जाएगा, जिनसे है जिन्होंने। इस प्रकार हम जो सर्वनाम है उनका एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। तो अभ्यास कार्य में जो पहला प्रश्न है वही विकल्प वाला प्रश्न है। एक एक प्रश्न के कई विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको सही विकल्प चुनना है। तो जो प्रश्न 1 है उसी का क भाग है। देखिए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसके स्थान पर? आप सभी जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा के कितने भेद हैं? जब हमने पाठ संज्ञा पढ़ा था तो जाना था कि मुख्य रूप से तो संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, लेकिन जो 2 अलग से दिए होते समूहवाचक और जो द्रव्यवाचक, वह मुख्य रूप से जो जातिवाचक संज्ञा है उसी का ही भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाता है और जो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, किसे कहते हैं? जो सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करने वाले हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है कि मैं सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम होता है? मैं अर्थात जो बोलने वाला है और वह होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आदर या सम्मान के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तुम, हम, आप या हम लोग। और इनमें से आप शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सम्मान के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो किन्हीं है, किन्हीं शब्द अगले पेज पर देखते हैं। किन्हीं शब्द का प्रयोग कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है या क्योंकि किसी हाँ जी, कोई, किसी ने, हाँ जी, यह हम प्रश्नवाचक में भी कर सकते हैं और इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जब किसी आता है तो किसी ने और उसका बहुवचन होता है किन्हीं ने, तो हम इनका दोनों के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों लगा सकते हैं या जो आपको उचित लगे। उसके बाद चलते हैं हम सर्वनाम है। मैं और मैं का बहुवचन होता है हम, तो हम हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार किसको सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 2, किस सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सही उत्तर है उसी पर आपको निशान लगाना है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगले प्रश्न 3 में आपको कुछ सर्वनाम दिए गए हैं और उन्हीं का प्रयोग करते हुए आपको जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी आप पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कि जिन्हें कविता पाठ में भाग लेना है वे अपना नाम अपनी अध्यापिका को लिखवा दें। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी।
हमारे विद्यालय में आप सादर आमंत्रित हैं। जिससे जाना था वही गाड़ी खराब हो गई, मेरा पत्र आपको मिल गया होगा। तो ये तो हुए रिक्त स्थान जिनकी हमने पूर्ति की, ऊपर जो दिए हुए थे सर्वनाम उन्हीं शब्दों से। अब जो अगला प्रश्न है उसमें आपको सर्वनाम शब्द छांटने हैं और उसके बाद उनका भेद भी बताना है। जैसे मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। इसमें मेरी और जो, ये दो ऐसे सर्वनाम हैं जो आपस में संबंध बता रहे हैं। तो जो आपस में ऐसे दो सर्वनाम शब्द संबंध बताते हैं उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है वह देखिए, कोई आया था और आपके लिए कुछ दे गया है। ठीक है, कोई और जो कुछ है वे दोनों ही क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले में आप देखिए, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो यदि यहाँ आप मैं लेते हैं तो मैं क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यदि आप स्वयं को यहाँ पर रेखांकित करते हैं तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, तो किसी यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने यह चित्र अपने आप बनाया है, यहाँ पर मैंने भी सर्वनाम है। यदि आप मैंने को रेखांकित करते हैं तो उत्तम पुरुषवाचक, और अपने आप को करते हैं तो यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। जो अगला प्रश्न है उस पर देखिए, कुछ यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान हमने लगाना है। तो पहला है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यह सही है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह भी सही है। और वे खाते हैं, इस वाक्य में वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह वाक्य गलत है। संबंधवाचक सर्वनाम दो व्यक्तियों का संबंध बताते हैं। जो संबंधवाचक हैं वे दो सर्वनामों का या जो संज्ञा और सर्वनाम हैं जो वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उनके बारे में संबंध बताते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि दो व्यक्तियों का ही संबंध बताए, अर्थात यह गलत है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, परंतु कौन तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होता है, अतः यह वाक्य भी गलत है। तो बच्चों, हमने पढ़ा पाठ सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, और इनका प्रयोग करने से जो भाषा है वह स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली बन जाती है। तो अब यह अध्याय सर्वनाम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, शुभ दिन।